नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी कला एवं संस्कृति के हैंड राइटिंग नोट्स, तो वो अभी भी जारी है। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो लेना है लोक देवता। बिल्कुल, लोक देवता से जितने भी लोक देवता हैं वो हम हैंड राइटिंग नोट्स, बिल्कुल हाथों से जो नोट्स हैं वो लिख कर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जो चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आप सीएटी की तैयारी करो, चाहे आप पशु परिचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर पटवारी एग्जाम की तैयारी करो, पटवार की, बिल्कुल, या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कला एवं संस्कृति में पार्ट हो और आप में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा, ये मैं हमारी गारंटी है। तो इस क्लास को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना है, ठीक है। और इस पीडीएफ को आप अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन है, एक भी लाइन है हमने बाहर नहीं रखी गई है इन क्लास से, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाबू जी के बारे में। बिल्कुल, किसके बारे में? पाबू जी के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो देखिए, पाबू जी का जन्म है, ये कब हुआ था? 1239 ईस्वी में। थोड़ा सा मैं इनको छोटा कर देता लाइन। हाँ, तो पाबू जी का जन्म कब हुआ था? तो 1239 ईस्वी में हुआ था और 1296 विक्रम संवत में होता, ठीक है। और ये चैत्र अमावस्या को कब हुआ था? चैत्र में अमावस्या को होता। कोलूमंड गांव पहले आता था कहाँ पे? जोधपुर में आता था। कहाँ पे? जोधपुर में होता था, लेकिन अब आ गया है कहाँ पे? अब आ गया है फलोदी में। ध्यान रखना है कि इनका जन्म 1239 ईस्वी में, 1296 विक्रम संवत, चैत का महीना था और अमावस थी, ठीक है। और कोलूमंड फलोदी में हुआ था। इनके पिताजी थे वो दांदल जी राठौड़ थे और माता थी वो कमला थी, ठीक है। शादी हुई थी वो अमरकोट की सूरजमल सोडाज की पुत्री, जिसका नाम था सुप्यार पुलम। क्या था? सुप्यार पुलम था, उनके साथ इनकी शादी हुई थी। इनको उपनाम से किस नाम से जाना जाता था? अन्य नाम से। तो ऊंटों के देवता पाबूजी को कहते हैं, गोरक्षक देवता पाबूजी को कहते हैं, प्लेग रक्षक देवता पाबूजी को कहते हैं, लक्ष्मण का अवतार भी पाबूजी को कहते हैं, हाड़ पहाड़ के देवता भी पाबूजी को कहते हैं, वजन पालक के देवता पाबूजी को कहते हैं, ठीक है। और शरणागत के रक्षक पाबूजी को कहते हैं, अच्युतधारक देवता ये भी पाबूजी को कहते हैं। इनका प्रतीक क्या है? देखिए, पाबूजी का प्रतीक क्या है? तो पाबूजी का प्रतीक है भाला लिए, अश्वारोही, माला, भाला इनका प्रतीक है। तो क्या है? सिंपली बात की जाए तो भाला इनका प्रतीक है, ठीक है। अब देखिए, एक नोट करना है कि ओसिया में आसिया, ठीक है, आसिया मोड जी व नैन्सी के अनुसार पाबू जी का जन्म है वो जोधपुर के जूना गांव में हुआ था, ठीक है, इनके अनुसार हुआ था। लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं, आपको याद रखना है कि कोलूमंड फलोदी में। इनके गुरु था, उनके गुरु का नाम क्या था? उनके गुरु का नाम था समर्थ भारती। क्या था? समर्थ भारती। पाबू जी की पगड़ी है वो बाईं ओर झुकी है। दोस्तों, पाबू जी की पगड़ी है वो बाईं ओर झुकी हुई है। किस ओर? बाईं ओर झुकी हुई है। आपको ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, बाबू जी की बहन थी जिसका नाम था सोहनबाई। क्या था? सोहनबाई इनका नाम था बाबू जी की बहन का, जिसकी शादी जायल जो नागौर के शासक थे जिंदराव खींची के साथ हुई थी। बहुत यहाँ से आगे आपको इतना इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। बाबू जी की बहन थी जिसका नाम था सोहनबाई, जिसकी शादी जायल के शासक जिंदराव खींची के साथ इनकी शादी हुई थी। क्लियर है? अब देखिए, बाबू जी केसर काल में, बाबू जी इनकी घोड़ी का नाम था केसर काल में, ठीक है। घोड़ी थी जो देवचारणी बिगनई गांव बाड़मेर में थी, ठीक है। अब देखिए, बाबूजी ने जो केसर काल में घोड़ी लाई गई थी वो कहाँ से लाई गई थी? वो बाड़मेर से लाई गई थी और देवचारणों से लाई गई थी। कहाँ से? देवचारणों से वो घोड़ी लाई गई थी और बिगने गांव था, ठीक है। केसर काल में का रंग कैसा था? वो काला रंग का था, ठीक है। अब देखिए, ये घोड़ी देवचारणी से बाबूजी के बहन हुई, जिसका खींची जिंदराव खींची ने ये घोड़ी भी मांगी थी, लेकिन उन्होंने नहीं दी, जिससे खींची बाबूजी व देवल चारणी के मध्य दुश्मनी हो गई थी, ठीक है। देवल ने बाबूजी की घोड़ी देते समय अपनी गायों की रक्षा का वचन भी लिया था। जब देवल ने बाबूजी को घोड़ी दी थी उस समय अपनी गायों की रक्षा करने का वचन भी लिया था, ठीक है। बाबूजी के साथ समय, देखिए, बाबूजी के साथ की शादी के समय, कब? शादी के समय खींची ने देवल चारणे की गायों का अपहरण भी किया था, जिन्होंने छुड़वाने के लिए खींची ने बाबूजी के साथ युद्ध भी किया था। अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि बाबूजी की जब शादी हो रही थी उस समय खींची है वो देवल चारणे की गायें थी, देवल चारणे गायों को अपहरण कर दिया, यानी कि वो वहां से चुरा कर ले गए। तो जिन्हें छुड़वाने के लिए खींची से बाबूजी का युद्ध भी हुआ था। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट लाइन है। देचू गांव फलोदी में, कहाँ पे? देचू गांव फलोदी में 1276 ईस्वी में बाबूजी
शहीद हो गए। बाबूजी शहीद कब हुए थे? 1276 ईस्वी में। कहाँ पे? देचू गांव फलोदी में। बाबूजी के अनुयायी शादी में 3.5 फेरे लेते हैं। एग्जाम में पूछ लें कि बाबूजी के अनुयायी शादी में कितने फेरे लेते हैं, तो ये 3.5 फेरे लेते हैं। बिल्कुल, कितने? 3.5 फेरे। मोड़जी आसिया ने पाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना की। मोड़जी आसिया ने पाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना की। बाबूजी के पद सबसे लोकप्रिय हैं, जिसका वाचन करता है वो नायक या फिर आयड़ कहते हैं। और रावण हत्या वाद्य यंत्र से करते हैं और ऊंट बीमार होने पर किया जाता है। बाबूजी के फर्ड सबसे लोकप्रिय, याद रख लेना, जिसका वाचन कौन करता है? नायक जाति का भूपा करता है। और ये रावण हत्या वाद्य यंत्र से करता है ऊंट बीमार होने पर। ऊंट का पालन पोषण करने वाली जाति कौन सी है? तो वो राइका है और रेबारी है। ठीक है। जो कौन से वाद्य यंत्र से? तो माठ वाद्य यंत्र से करती हैं, जिसको पवाड़े या फिर गाता गीत गाती है जहाँ बाबूजी के। ठीक है। अब देखिए मेला, बाबूजी का मेला कब भरता है? तो बाबूजी का मेला चैत अमावस्या को भरता है। कब भरता है? चैत की अमावस्या को भरता है। जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन ही बाबूजी का मेला भरा जाता है। थोरी जाति के लोग हैं, वो सारंगी वाद्य से बाबूजी के यश गाते हैं। थोरी जाति के कौन से? थोरी जाति के लोग हैं, वो बाबूजी के सारंगी वाद्य से बाबूजी की यश गाते हैं। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट व सांडे जो सिंधु से लाए गए थे, ये लाने का श्रेय बाबूजी को जाता है। मेहर नाम का मुसलमान था, जिन्होंने बाबूजी को पीर मानते। मेहर मुसलमान होते हैं, वो बाबूजी को क्या मानते हैं? पीर मानते हैं, पीर मानते हैं। बाबूजी के मंदिर हैं, बाबूजी के मंदिर में थाली नृत्य किया जाता है। बाबूजी के मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? तो थाली नृत्य किया जाता है। हरमल राय का बाबूजी के ऊँटों की देखभाल करता था। ठीक है, हरमल राय का बाबूजी के ऊँटों की देखभाल भी करता था। बाबूजी रूपक और मोतीसर बख्तावर ने लिखा था। बाबूजी रूपक और मोतीसर बख्तावर ने लिखा था। ठीक है। बाबूजी ने पाटक शासक जिसका नाम था मिर्जा खां से युद्ध कर गो हत्या बंद कराई। बहुत अच्छी लाइन है कि बाबूजी ने पाटन शासक मिर्जा खां से युद्ध भी किया था और गो हत्या भी बंद करवाई थी। मंदिर कहाँ पे? कोलुमंड में है, जिसका निर्माण सोम के पुत्र सोहड़ ने किया था। ठीक है। मंदिर कहाँ पे है? कोलुमंड में, जिसका निर्माण सोहन के पुत्र सोहड़ ने किया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना है कि कहाँ पे है, ये कोलुमंड में है। बाबूजी की गीत का बदला मौत का बदला। बाबूजी की मौत का बदला इनके बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र रूपनाथ जी झरड़ा जी ने खींची को मार कर लिया। ठीक है। बाबूजी को मौत का बदला किसने लिया? तो इनके बड़े भाई जो जिनके नाम बूढ़ो जी थे, उनके पुत्र का नाम था रूपनाथ जी या फिर झरड़ा जी। उन्होंने खींची को मार कर बदला लिया। अन्य मंदिर कहाँ पे बाबूजी का? तो आहड़ उदयपुर में है और भील इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। ठीक है। बाबूजी के बारे में क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं हड़बू के बारे में। किसके बारे में? हड़बू के बारे में। हड़बू का जन्म 15वीं सदी में भुंडेल खियूसर नागौर में होता। हड़बू का जन्म 15वीं सदी में भुंडेल खियूसर नागौर में होता। इनके पिताजी का नाम था मेहाजी मांगलिया। क्या था? मेहाजी मांगलिया। और माता का नाम था सौभाग्य देवी। गुरु थे बालीनाथ। ये सांकला राजपूत थे। कौन से सांकला राजपूत थे? इनका वाहन क्या था? तो वाहन था सियार। क्या इनका वाहन क्या था? सियार था। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई वो राव जोधा के समकालीन थे। ये कौन से? ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे और राव जोधा के समय उन समय के काल के थे। ठीक है। राव जोधा को इन्होंने मारवाड़ का राज्य पुनः प्राप्त होने का आशीर्वाद भी दिया था। किन्होंने दिया था? आपको बताना है। तो ये दिया था, किन्होंने दिया था? तो देखिए हड़बू जी ने राव जोधा को राज्य प्राप्त होने का आशीर्वाद भी दिया था। ठीक है। राव जोधा इन्हें अपना राज्य प्राप्त होने पर बेंगटी गांव जो फलोदी माता है, देखिए जब जैसे ही राव जोधा को राज्य प्राप्त हुआ था तो बेंगटी गांव जो फलोदी माता है वो हड़बू को क्या कर दिया? दान में दे दिया। तो जहाँ पे इनका मंदिर भी बना हुआ। ठीक है। तो हड़बू जी का मंदिर कहाँ है? बेंगटी गांव फलोदी में। ठीक है। इनके मंदिर में गाड़ी की पूजा भी की जाती है। बहुत अच्छी लाइन है। ठीक है। जिसमें हड़बू जी पंगु गायों के लिए चारा लाते थे। देखिए हड़बू जी की जो गाड़ी की पूजा की जाती है बेंगटी गांव में, ठीक है, वहाँ पे इनका मंदिर है, वहाँ पे गाड़ी की पूजा की जाती है। और वो गाड़ी का इस्तेमाल पंगु गाय यानी कि जो पांगली गाय थी उनको चारा लाने के लिए इस्तेमाल करते थे। ठीक है। मंदिर निर्माण है, हड़बू जी के मंदिर का निर्माण 1721 ईस्वी में जोधपुर के शासक अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। तपस्या क्या थी? तो हड़बू जी ने चाकू गांव बाप फलोदी में तपस्या भी की थी। ठीक है। राव जोधा ने चाकू गांव के पास स्थित बावनी जागीर हड़बू जी को भेंट की थी। और हड़बू जी का मेला है ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष
को है पड़ता है। अड़बूजी का मेला भाद्र महीने में, ठीक है, शुक्ल पक्ष में इनका मेला पड़ता है। इनको उपनाम क्या था? तो इनको सिद्ध पुरुष हैं, चमत्कारी पुरुष हैं, शकुन शास्त्र के ज्ञाता हैं, योगी सन्यासी हैं, वचन सिद्ध, वीर योद्धा इनके उपनाम है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इनके पुजारी हैं वो सांकला जाति के। अड़बूजी के पुजारी कौन से हैं? सांकला जाति का होता है। अड़बूजी ने रामदेव जी के 8वें दिन रुणिचा में समाधि ली थी। क्लियर है। अड़बूजी ने रामदेव जी के 8वें दिन रुणिचा में समाधि ली थी। मेहाजी और मैंगलिया जी। अब बढ़ते हैं हम मेहाजी मांगलिया जी। ठीक है, तो ये कौन थे? ठीक है, तो ये अड़बूजी के पिताजी थे। इनके बारे में पढ़ते हैं। मेहाजी मांगलिया जी, इनका जन्म 14वीं सदी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी को हुआ था। देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा 90% जो लोक देवता हैं, 90% के जो जन्म है वो भाद्रपद में हुआ था। कब हुआ था? भाद्रपद महीने में हुआ था। तो ठीक है, तो याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाद्रपद महीने में। तो मेहाजी मांगलिया जी, इनका जन्म 14वीं सदी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, यानी कि जिस दिन जन्माष्टमी होती है उस दिन मेहाजी मांगलिया का जन्मदिन हुआ था। और इनका जन्म हुआ था तापू गांव ओसिया में। कहाँ पे? तापू गांव ओसिया में, जोधपुर ग्रामीण में आता है जो। और इस दिन मेला भी भरता है। ठीक है, तो जन्माष्टमी के दिन मेला भी भरता है और जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म भी हुआ था मेहाजी मांगलिया का। क्लियर है। पिता थे जिसका नाम था गोपाल राव सांकला और माता थे मायर दे। मेहाजी ने पुष्कर की पाना गुजरी को धर्मबेन बनाया था। ठीक है, अब है वीर गति। धर्मबेन पाना गुजरी की गाय जो राण गदेव को ले गए थे, जिन्हें छुड़ाते हुए मेहरजी बापिनी गांव जोधपुर में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इनका पालन पोषण ननियाल में होता। कहाँ हुआ? पर ननियाल में होता। इसका मंदिर है वो बापनी गांव फलोदी में बना हुआ है। इसका घोड़ा था जिसका नाम था किरण काबरा। क्या? किरण काबरा इनका घोड़ा था। मेहर जी के पुजारी की संतान नहीं होती थी। बहुत ही अच्छी यहाँ से लाइन है, देखिए। मेहर जी के जो पुजारी होते हैं उनकी संतान नहीं होती है। वो पुत्र गोद लेकर अपने वंश को चलाता है। बिल्कुल, मेहर जी के पुजारी होते हैं उनको मेहर जी कह सकते हो, या फिर मांगल्य वंश के जो भोपे होते हैं उनकी संतान नहीं होती हैं। जो अपना पुत्र होता है, जो मतलब पुत्र होता है, पुत्र को गोद लेते हैं, फिर अपनी वंशान को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। वीर मेयर जी प्रकाश ग्रंथ इसकी रचना की थी जसदान बिट्टू ने। ठीक है, यहाँ से क्लियर करता। तो यहाँ से हमने कितने पढ़ लिए थे? हमने पढ़ ली बाबू जी के बारे में पढ़ लिए, देवनारायण जी के बारे में पढ़ लिए और मेहाजी मांगले के बारे में। 3 लोक देवता के बारे में पढ़ लिए और आगे भी हम कंप्लीट पूरे लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है। ठीक है, रेगुलर बेसिस के आधार पर क्लास आपको मिलती रहेंगी। आप क्लास को कंप्लीट देखना है, पूरा देखना है। ठीक है, और शेयर ज़रूर करना है। जय हिंद, जय भारत।